हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम मैवन। आज हम सर्कल के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो तक हमने सर्कल के थ्योरम्स पढ़ लिए थे और बेसिक्स पढ़ लिए थे। बेसिक्स में हमने टेंजेंट, सीकेंट, उसके बाद हमने कॉर्ड, आर्क, ये सब सारी चीज़ें पढ़ी थी। आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और हमने थ्योरम्स भी पढ़ लिए थे सारे। तो हमारे 12A का थ्योरम था। ठीक है, 18 थ्योरम था जिसको मैंने सारा बहुत ही अच्छे से बता दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैथ में तो क्वेश्चन ज़रूर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस है ना। मैथ्स वो सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, 12A आज हम बताएंगे तुम लोगों को। ठीक है, 12A 12 चैप्टर है हमारा और पहला एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो 12A। चलिए देखिए, तो देखो 12A में पहला क्वेश्चन, रुको उसमें बुक सीधा कर देता हूँ। 12A का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 12A का पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक कॉर्ड जिसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कल के अंदर है, कॉर्ड है, 16 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है। हमको डिस्टेंस निकालना है सेंटर से कॉर्ड तक का। तो देखो इस तरह के, देखो पहले से 4 क्वेश्चन एकदम सेम इसी तरह का है। तो हम थर्ड क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन भाई, ये 3 क्वेश्चन भाई इस लेवल का है। लेवल नहीं मतलब हार्ड वर्ड नहीं है, अच्छा है। और मेनली जो चौथा वाला क्वेश्चन है ना, वो आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई ये, और ये आ सकता है। ठीक है, तो देखना, ध्यान लगा के देखना। थर्ड वाला क्वेश्चन का तुम लोग क्या करना, थर्ड वाला का क्वेश्चन का तुम एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 12A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसा कि पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है, थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करें। तो देखो भाई, वीडियो को पूरा टॉपिक, हमको एक टॉपिक तो कम से कम एक वीडियो में करना ही है। और वैसे भी तुम जब आगे जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो तुमको वीडियो 20-20 मिनट का नहीं, 20-20 घंटे का मिलेगा, एक एक चैप्टर का। ठीक है, और मैथ्स तो और लेंदी होता है, मैं तो फिजिक्स की बात कर रहा था, समझे। तो अभी से ही आदत डालो। और 20 मिनट भाई, 20 मिनट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, 20 मिनट ज़्यादा नहीं होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं कोशिश करूँगा कि मैं छोटा करूँ। चलो ज़्यादा बातचीत नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखो आपको इस फॉर्मेट में बनाना है। इस फॉर्मेट में अगर आप बनाएं, ठीक है, क्वेश्चंस को बनाएं, तो आपके फुल मार्क्स भाई आएंगे। क्या है कि सर्कल है, सर्कल के अंदर हमें बोल दिया कि ये कॉर्ड है, 16 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब मुझे पता है, क्या मुझे पता है, हमको तो ये निकालना है कि सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, मतलब हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, ये जो है, और हमको क्या पता है कि सेंटर से कोई भी जब आता है ना लाइन, तो वो 90 डिग्री बनाता है। ये हमने पढ़ा था थ्योरम में। और 90 डिग्री तो बनाता ही है, और साथ में ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। मतलब कि अगर हम ये डी पॉइंट लें, तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। मतलब ये जो है ना, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, समझे। तो ये अगर डी पॉइंट हम लेते हैं, तो 16 का आधा ये 8 और ये 8, समझे। मतलब ए डी 8 हो जाएगा और बी डी भी 8 हो जाएगा। तो इसको चलो मैं लिख देता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। तो देखो मैंने लिख दिया है सिंस। देखो सिंस देयरफॉर का यूज करना। सिंस मतलब हम गिवन पार्ट के लिए यूज करते हैं, जो पार्ट गिवन है। गिवन या तो पहले से हम लोग जान रहे हैं, थ्योरम से आया है वैसा कुछ। और देयरफॉर जो होता है ना, वो देयरफॉर जो होता है ना, हमारा मतलब उससे क्या निष्कर्ष निकला। वो सिंस ओडी जो होगा वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका सारांश क्या निकला, देयरफॉर कि ए डी और बी डी इक्वल होगा। ठीक है, और इक्वल किसके होगा, तो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। और हाफ ऑफ ए बी क्या, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ए डी ओ ट्राइंगल में देखोगे तुम, तो एंगल ए डी ओ जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। तो यहीं से देखो, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और ओ डी का वैल्यू क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में माइनस करके इसके स्क्वायर को उसमें अंडर रूट कर देंगे। ये तो पाइथागोरस आता होगा ना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस
AD का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हमने OD का वैल्यू निकाल लिया, और यहाँ से फिर OD का वैल्यू निकालेंगे तो AO क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर, और AD का वैल्यू हमने क्या निकाला, 8 निकाला, 8 का स्क्वायर। अब इसको करोगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। मतलब 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया सेंटर से लेके कॉर्ड तक का। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन ये एक बात ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे तुम, कि गिवन और फाइंड जरूर लिखो। गिवन में जैसे मैंने लिख दिया था AB इज अ कॉर्ड ऑफ 16 सेंटीमीटर इन द सर्कल, रेडियस मैंने लिख दिया। फिर फाइंड क्या करना, तो हमको डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो OD का वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक है, चलो अब सेकंड नंबर देखो क्या। सेकंड नंबर सेम चीज है, देखो क्या है। AB एक कॉर्ड है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का। डिस्टेंस हमको सेंटर से दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इस बार हमको OA निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। हमको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, और OA का वैल्यू तो हम तुरंत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग OA का वैल्यू, अंडर रूट करेंगे क्या, OD, इसको मैंने D मान लिया, तो OD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, कैसे भाई, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो OA का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, OA का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला हम लोग तो लेंगे तो AD वाला ना, तो AD का वैल्यू देखो यहाँ पे, AD का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो हाफ होगा AB के। ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि सेंटर से आता है तो 90 डिग्री होता है, बाइसेक्ट करता है। तो OD का वैल्यू वो दिया हुआ है 8, और ये दिया हुआ है 15। AD का वैल्यू दिया नहीं, मैंने निकाला। और उसके बाद ये 64 और ये 225, इसको करोगे तो आ जाता है 289, यानी 17 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका क्या होगा, इसका रेडियस होगा 17 सेंटीमीटर। समझे? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन नंबर, सॉरी सेकंड क्वेश्चन नंबर मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, गलती से मैंने 3 कर दिया। ये क्वेश्चन जो है ना, सेकंड नंबर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप कर लोगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 4th नंबर में। फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, सॉरी 3rd बता दिया, सेकंड आपको खुद से बनाना है, और 4th हम बताएंगे। 4th बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो देखो देखो, तो 4th नंबर में क्या करना है, सर्कल एक दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, AB और CD दो पैरेलल कॉर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, दोनों का लेंथ दे दिया है, AB का 8 है और CD का 6 है। हमको बताना दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस। कब कब, एक तो सेंटर के सेम साइड पे और एक सेंटर के अपोजिट साइड पे। आप सर ये क्या बोल रहे हो, देखो 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 देखो, डायग्राम से समझो। देखो अब यहाँ डायग्राम तो एक ही बनेगा, मैंने 2 डायग्राम में करके बता दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो, ये हमने एक सर्कल बनाया, ये हमने दूसरा सर्कल बनाया। ठीक है, AB और CD सेंटर से सेम साइड और एक सेंटर के अपोजिट साइड में। देखो क्या बोला था, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस चाहिए। सेंटर के सेम साइड पे दोनों कॉर्ड हो पहला केस में, और दूसरे केस में सेंटर के अपोजिट साइड में। ये देखो पहला केस सेंटर के सेम साइड है, और ये सेंटर के अपोजिट साइड है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का ये हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच का डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगा। समझे? तो ये हमने निकालना है। समझे? और ये हम कैसे निकालेंगे, तो सेम वैसे ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। चलो देखो, इसमें अगर हम इस केस में देखें, आपको फिगर बढ़िया से दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। इस केस में हम देखेंगे तो देखो, गिवन हमने लिख दिया, दोनों केस के बारे में फाइंड लिख दिया। ठीक है, सेम साइड पे और अपोजिट साइड पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, पहले डायग्राम देख लो, डायग्राम से बता देता हूँ मैं। देखो ये हमने सर्कल कर लिया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम अगर खींचेंगे, तुम इमेजिनरी लाइन ही खींचना, मैं अभी आप लोग को समझाने के लिए ऐसे खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। क्यों? तभी, अरे भाई देखो 90 डिग्री होगा क्योंकि कॉर्ड पे है और सेंटर से आ रहा है, तो दोनों कॉर्ड पे 90 डिग्री। यानी कि ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बोलो होगा ना? बिल्कुल हो जाएगा।
ठीक है, ये इसका हाफ 4 सेंटीमीटर और इसका हाफ ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो तुम क्या करोगे, ये 4 है और ये 5 है, तो इन ट्रायंगल, हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, हाँ, तो देखो यहाँ पे इस सर्कल में देखना, क्या देखना कि देखो इसको हम D मान लेते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम लोग E मान लेते हैं। तो एडीओ ट्रायंगल में देखो ये 4 ये 5 ये निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा, तो लिखो ना लिखो ना लिखो, लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल एडीओ। ठीक है, एडीओ में जो हम लोग ओडी निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर पे अंडर रूट। ठीक है, तो ये बताएं कितना आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर आएगा। मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ से यहाँ का हम नापेंगे तो बताएं कितना। देखो अच्छा, इसका भी तो रेडियस 5 ही होगा, क्योंकि रेडियस तो हर जगह सेम ही होगा, तो ये 5 है। तो अगर हम ओ ई सी ट्रायंगल में देखो तो ओ सी भी 5 ही होगा, 5 सेंटीमीटर। तो ओ सी ट्रायंगल में भी ओ ही निकाल सकते हो तुम। तो इन ट्रायंगल ओ सी ई, तो ओ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ ई का वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यहाँ का पे अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरा 4 सेंटीमीटर, इतना 3 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, 4 से 3 में माइनस कर देंगे, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 4 सेंटीमीटर -3 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ये कब आएगा, ये जब आएगा जब ये दोनों सेंटर के सेम साइड पे रहे, अपोजिट में नहीं, सेम साइड में रहे। और अपोजिट में करेंगे तो देखो ये आया था 4 और ये आया था 3, तो अपोजिट साइड में इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये था सेम साइड के पे। ठीक है, और अपोजिट साइड पे हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइड में हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अच्छा, अब जो है ना, आप लोग जो है ना सारे थ्योरम्स को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरम्स का भी यूज़ आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।